तो इसको अमल करो, पाबंदी से पढ़ो। गरीब नवाज ने पढ़ा, लेकिन गरीब नवाज की मोहब्बत का दावा करने वाले आज खुल्लम खुल्ला नमाज छोड़ रहे हैं। थोड़ी कड़वी है मेरी जुबान, लेकिन हक बात कहना जरूरी है। दावा हमारा बहुत है, हमारे पास दलील नहीं है कोई। गरीब नवाज की अगर सही में हमारे पास मोहब्बत है तो हमारी एक भी नमाज कज़ा नहीं होना चाहिए। गरीब नवाज ने गरीबों को नवाजा, तब जाके आपका गरीब नवाज नाम पड़ा। किसी गरीब का हक नहीं खाया गरीब नवाज ने, लेकिन हम मुसलमान गरीब नवाज की गुलामी का दावा करने वाले धड़ाधड़ गरीबों का हक मार रहे हैं। गरीब नवाज ने गीबत नहीं की, लेकिन हम गरीब नवाज की गुलामी का दावा करने लगे, गीबतों में लगे हुए। गरीब नवाज ने तकब्बुर नहीं किया, फक्र नहीं किया, लेकिन हम मोहब्बत गरीब नवाज का दावा करके फक्र में है, तकब्बुर में है, अखड़ में है, घमंड में है। बताइए ईमान वालों, जब बादशाह की बात प्रजा नहीं मानेगी, कैसे बादशाह का रहम होगा और कैसे फिर अल्लाह का रहम होगा? हाँ, और फिर हम मारे मारे फिरते हैं, बोलते हैं कि इतने बड़े हमारे गरीब नवाज है, हिंदुस्तान में ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, बहुत तकलीफ में है, बहुत मुसीबत में है। अरे भाई, सब सही है, हम का इनकार करते हैं, लेकिन इसके डीप में जाकर देखने की कोशिश की, ये क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम अपने दीन पर सही है, हम अपने तरीके पर सही है, हम अपनी शरीयत पर सही है, हम बुजुर्गों की मोहब्बत पर सही है? नहीं। और बाज लोग तो ऐसे फिरका परस्ती हो गई कि जो बुजुर्गों से मोहब्बत कर रहे हैं, उन्होंने शिर्क का फतवा दे डाला। बुजुर्गों के पास जाना नहीं, बुजुर्गों से फातिहा करना नहीं, बुजुर्गों के मज़ार पर जाना नहीं, वो शिर्क है, वो बिदत है। इसी में हम मुसलमान रह गए और हमारे रूहानियत निकलते जा रही है। सैयदना गरीबुन नवाज, जिन्होंने हिंदुस्तान में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का डंका बजाया, और अल्लाह ताला ने आपको वो नवाजा कि आज 812 साल हो गए आपके उर्स को। उसके पहले आप यहाँ पर आए हैं, और इंशाअल्लाह ताला क़यामत तक उन्हीं की हुकूमत रहने वाली है। ये बड़े पीएम सीएम भी आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन हकीकत हुकूमत गरीब नवाज की है। कोई भी पीएम आने दो, उसकी चादर मेरे गरीब नवाज के पास जाती है। उसका भी अकीदा है कि ये हिंद के राजा है, लेकिन हम गुलामाने गौस, गुलामाने ख्वाजा होकर के हमारा अकीदा इतना कमजोर। सैयदना ख्वाजा गरीबुन नवाज ने हिदायत फरमाई, बहुत सारी हिदायत की बातें फरमाई। अभी सब बताऊं तो वक्त ज्यादा होगा। सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए, कलीमा पढ़ाया और लोगों को हिदायत की बातें बताई। उसी हिदायत की बातों में से एक बात आपकी ये है, बड़ी काबिल गौर है, कि अय लोगों, झूठी कस्में न खाया करो। झूठी कस्में खाने से अल्लाह ताला रिस्क की बरकत को रोक देता है और उसके घर से बरकत उठ जाती है। कभी हमने गौर किया इतनी छोटी सी बात पर? कितने लोग झूठी कस्में खाते हैं, फिर रिस्क की बरकत नहीं उड़ेगी, घर की बरकत नहीं उड़ेगी तो और क्या? गरीब नवाज का खशियत इलाही का यह आलम था, खौफ इलाही का यह आलम था कि आप फरमाते हैं कि अय लोगों, उस अल्लाह ताला से डरो जो रब्बुल आलमीन है। आप जब नमाज के लिए खड़े होते ना, बदन कांपने लग जाता, खौफ इलाही से आपका रंग जो है जर्द हो जाता, और खशियत इलाही से रोते, ज़ारो कतार रोते गरीबुन नवाज। और फरमाते हैं, लोगों तुम्हें क्या मालूम कब्र के अंदर क्या होता है? अगर तुम जान लोगे कब्र के अंदर क्या होता है तो तुम खड़े खड़े पिघल जाओगे, खड़े खड़े पिघल जाओगे। वो गरीब नवाज हसनी भी है, हुसैनी भी है। और हम गए थे सुबह शरीफ, हमारे पीर साहब ने बताया, हसनी भी है, हुसैनी भी है। एक करबला वाले, उन्होंने इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बानी दी। इसको
इस्लाम को बचाने के लिए और गरीब नवाज ने इस्लाम को फैलाने के लिए कुर्बानी दी।